कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश कुमार ने नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले को अब अपने हाथ ले लिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब बेटियों को न्याय दिलाने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सुशासन बस एक शब्द नहीं है, बल्कि वो एक संकल्प है। तो क्या मांग हुई है, किसको जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार सरकार ने पटना के चित्रगुप्त नगर में नीट छात्रा से हुई दरिंदगी मामले की जांच अब सीबीआई से करने की आग्रह कर दी है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या मामले कांड संख्या 14/26 को सीबीआई से जांच करने का आग्रह अब कर दिया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए। इस मामले में 17 दिनों की जांच के बाद बिहार पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। इधर मृत छात्रा के परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया है। कहा जा रहा है कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है। शुक्रवार को पीड़िता की मां ने डीजीपी विनय कुमार के साथ मुलाकात हुई थी। डीजीपी आवास से निकलने के बाद वे काफी गुस्से में दिखी, यहां तक कि कह दिया कि पुलिस बिक गई है। यहाँ उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। कर्मियों से मां, भाई और मामा ने बताया कि डीजीपी ने कहा है कि रेप नहीं हुआ था, छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। अब ये बात मान ली जाइए। उन्हें गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए कहा गया। पीड़ित परिवार के वकील ने भी बताया कि पुलिस की जांच से परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है। ये बातें तब सामने आई जब एफएसएल की जांच रिपोर्ट में मृत छात्रा के अंत वस्त्र से पुरुष स्पर्म के अवशेष पाए गए। एसआईटी बड़े पैमाने पर डीएनए टेस्ट की कार्रवाई कर रही है। परिजनों समेत 30 से अधिक लोगों के ब्लड सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। छात्रा के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की संभावना से इनकार कर दिया गया है। उसके शरीर पर खरोच के भी निशान पाए गए हैं। शुक्रवार की शाम सम्राट चौधरी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को आवास पर तलब किया और जांच के से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को जांच में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। उसके बाद ये मामला जांच के लिए सीबीआई को सुपुर्द कर देने के लिए निर्णय लिया गया। अब देखिए, अब सीबीआई फ्रेश केस दर्ज कर मामले की जांच करेगी। हालांकि परिजनों ने कभी सीबीआई जांच की लिखित तो मांग नहीं की। अब ये मामला सिर्फ एक नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी का नहीं रह गया है, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की कसौटी बन चुका है। 17 दिनों तक चली बिहार पुलिस और एसआईटी की जांच किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। उल्टा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सवाल और गहरे होते चले गए। एफएसएल रिपोर्ट में मृत छात्रा के अंतवस्त्र से पुरुष स्पर्म के अवशेष मिलना, पोस्टमार्टम में रेप की संभावना से इनकार न किया जाना और शरीर पर खरोच के निशान, ये सब संकेत करते हैं कि सच सामने लाने की जरूरत अब पहले से कई ज्यादा है। परिजनों का आक्रोश, डीजीपी से मुलाकात के बाद पीड़िता की मां का फूट पड़ा गुस्सा और पुलिस जांच पर उठे गंभीर आरोप अब इस बात को साफ करते हैं कि परिवार को स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं रहा। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीबीआई जांच का फैसला एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है। अब मामला सीबीआई के हाथों में है, जो फ्रेश केस दर्ज कर पहलू शुरू से जांच करेगी। सवाल सिर्फ अब ये नहीं है कि कौन दोषी है, बल्कि ये भी है कि क्या पीड़िता को वो न्याय मिलेगा जिसका उसे उसके परिवार को इंतजार था। अब देश की नजरें इस केस पर टिकी हुई है। सच सामने आएगा या फिर एक फाइल बंद हो जाएगी, जवाब आने वाला है। तो आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।